नमस्कार प्रिय दर्शकों। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और ये समय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में एक छोटा सा उपाय, यानी इस सावन का जो पवित्र महीना है, इस महीने में एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समी के पौधे की, जो न सिर्फ भगवान शिव को प्रिय है बल्कि शनि देव की कृपा भी दिलाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि समी का पौधा लगाने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और इसे आप कहाँ लगाएंगे और कौन से आसान उपाय आपको करने चाहिए इस पौधे को लगाते समय। इस पौधे को लगाने के बाद इन तमाम बातों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समी का पौधा लगाने के फायदे क्या हैं। प्रिय दर्शकों, श्रावण के इस पावन महीने में समी का पौधा लगाने और इसकी नियमित पूजा करने से भगवान शिव और शनिदेव दोनों की ही कृपा मिलती है, दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। ये पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। साथ ही साथ शनि दोष भी खत्म हो जाते हैं, शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है। अगर आप पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो ये पौधा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव को ये दूर कर देता है। विवाह में बाधा आ रही है वह भी खत्म हो जाएगी। शादी में आ रही रुकावटें भी इस पौधे की कृपा से दूर हो जाती है। साथ ही साथ आपके घर के वास्तु दोष को भी यह खत्म कर देता है। वास्तु के नियमों के साथ इसे लगाने से घर के वास्तु दोष भी कम हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं समी का पौधा कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक समी का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप इसे घर के बाहर लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा इसे आप घर के बाहर जगह दीजिए, बालकनी में दे दीजिए, छत पर लगाइए या गार्डन में लगाइए। इसका सबसे अच्छा दिशा है दक्षिण दिशा, या फिर आप इसे पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, या पूर्व और उत्तर के कोण, ईशान कोण पे भी आप इसे लगा सकते हैं। बशर्ते आपको यह बात ध्यान रखना है कि आप इसको ऐसे जगह लगाइए कि घर से निकलते वक्त यह आपके दाहिने तरफ पड़े, तो यह सर्वश्रेष्ठ रहता है, ये उत्तम रहता है आपके लिए भी। और समी का पौधा आप ऐसे जगह ही लगाइए कि जब आप घर से निकले तो ये आपके दाएं साइड पड़े, जब आप घर में आएंगे तो ये आपके बाएं साइड पड़े, तो ये सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। सावन में शमी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा दिन शनिवार है। इससे महादेव भी प्रसन्न होंगे और शनि ग्रह का भी दुष्प्रभाव दूर होगा। सावन के किसी भी शनिवार को आप शमी का पौधा लगाएं। अब लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ में एक सुपारी दबा दें, ये शुभ माना जाता है, ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और नियमित रूप से हर शनिवार को शमी के पौधे की पूजा करें, इसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि के दोष का जो प्रभाव है, शनि दोष जो है वह कम हो जाएगा, शनि का कुप्रभाव कम हो जाएगा, शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा, या ढैया आदि जो चल रहे हैं, शनि के जो भी दुष्प्रभाव है, महादशा आप पे शनि की चल रही है यह भी खत्म हो जाएगी। दशा अंतरदशा में अगर शनि का प्रभाव मिल रहा है, शनि आपके कुंडली में निगेटिव है, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ये तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर में सकारात्मकता बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बढ़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आइए समझते हैं कि यह समी का पौधा इतना खास क्यों है, आखिर इसकी खासियत क्यों है। प्रिय दर्शकों, मान्यताओं में, धार्मिक मान्यता जो है सनातन धर्म में, समी का जो पौधा है यह बहुत पवित्र माना जाता है। ये भगवान शिव और शनिदेव दोनों का ही अत्यंत प्रिय पौधा है। इसे लगाने और इसकी देखभाल करने से न सिर्फ आपके घर का माहौल शुद्ध होता है, बल्कि आपकी जिंदगी में भी आने वाली मुश्किलें, परेशानियां जो हैं वो कम हो जाती हैं।
आप पर जो नकारात्मक प्रभाव होता है, आपके घर पे जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह खत्म हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस सावन में शमी का पौधा आप जरूर लगाएं अपने घर पे। इसे सही दिशा में लगाएं, नियमित पूजा करें और इससे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो निश्चित रूप से आप इस सावन एक शमी का पौधा अपने घर पर लगाइए और इसका शुभ प्रभाव आप अपने जीवन में निश्चित रूप से देखेंगे। महादेव की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ तो शनि का जो दुष्प्रभाव होगा, चाहे वह आपके साथ साढ़े साती में मिल रहा हो, चाहे ढैया में मिल रहा हो, या महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि योग कारक नहीं है, मारक बन रहे हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तमाम तरह की जो शनि से परेशानियां मिलेगी वह खत्म हो जाएगी मात्र एक पौधे को लगाकर नियमित इसके देखभाल और पूजा अर्चना करने से। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।